हाँ, तो स्टूडेंट अपने व्यापारिक सेल कर रहे थे और व्यापारिक सेल में हम पढ़ रहे थे शुष्क सेल। तो कल आपको मैंने शुष्क सेल के बारे में हालांकि बता दिया भी शुष्क सेल होता क्या है। इसके बारे में हमने बहुत सी बातें पढ़ ली थी कि शुष्क सेल जो है पहली बात तो एक, हाँ, इसकी खोज करता और बता देता हूं बेटा मैं। शुष्क सेल का जो खोज करता है वो लैक्लांसे नामक वैज्ञानिक है, लैक्लांसे। इसीलिए शुष्क सेल को क्या कहते थे, लैक्लांसे ने अपने नाम पर एक सेल बनाया था, लैक्लांसे सेल, लैक्लांसी सेल इसी नाम पे। और इसलिए शुष्क सेल को लैक्लांसी सेल का सुधरा हुआ रूप भी मानते हैं अपन, सुधरा हुआ रूप, लैक्लांसी सेल का सुधरा हुआ रूप मानते हैं। संरचना हमने पढ़ ली थी, रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, फिर भी मैं रिएक्शन फटाफट आपको करवा देता हूं कि एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है बेटा। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। कैथोड पर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, त्यागे गए जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेकर के, अमोनियम लेकर के कहाँ पहुंचता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड पर पहुंचता है। ये हम दो दो ले लेते हैं और फलस्वरूप क्या बनता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का Mn2O3 में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है और फलस्वरूप अमोनिया गैस बनती है और जल बनता है। ये लो जी, अमोनिया और जल, ये हमने कल पढ़ा था, याद है सभी को। हाँ जी बच्चों, ये हमने पढ़ लिया था ना इतना, बोलो भाई, पढ़ लिया था ये, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ जी, यस सर। आवाज सुन। अब देखो फिर क्या हुआ था बेटा, देखो इसकी जगह ना कई बार बुक में ये भी लिखा होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये क्यों बना जी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो Mn2O3 होता है वो आगे जल से क्रिया करके ये बना देता है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ा जाता है, ये एनोड की है और ये कैथोड की है, दोनों में कटता क्या है भाई, क्या कटा है बोलो, इलेक्ट्रॉन। बच क्या गया देखो बेटा, में हमारे पास बच क्या गया, Zn बच गया, 2 MnO2 बच गया हमारे पास, प्लस 2 NH4 बच गया हमारे पास, फिर के बाद Zn+2 प्लस Mn2O3 प्लस H2O प्लस 2 NH3। ये लो जी, ये सेल की संपूर्ण अभिक्रिया थी बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ विशेष बातें जो इस सेल में पढ़नी है। एक तो मैंने बताया था कि भाई ये जो सेल है, इस सेल में अगर छिद्र ना हो, ऊपर छिद्र ना हो तो क्या हो, देखो सेल में अमोनिया निकलने के लिए छिद्र ना हो तो क्या होगा, यानी जो मैंने आपको बोला था इस सेल के ऊपर ऊपरी भाग में ना छिद्र होता है, ये छिद्र क्या काम आता है, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये अमोनिया जो इस अभिक्रिया में बनती है, ये वाली, ये अमोनिया क्या करती है बेटा, ये अमोनिया अगर बाहर नहीं निकलेगी ना तो ये जिंक क्लोराइड से क्रिया कर लेती है बेटा, ये जिंक क्लोराइड से क्रिया कर लेगी और एक यौगिक का निर्माण करती है बेटा, इस यौगिक का निर्माण कर लेती है
जिसको मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है। 1 मिनट, देखो ये कंपाउंड इसने बना दिया, ये जिंक क्लोराइड है, ये अमोनिया है। ये जो देखो आपको केमिस्ट्री में 9th लेसन अपन पढ़ेंगे, जहां आपको ये बड़ा ब्रैकेट और उसके अंदर ये छोटा ब्रैकेट ऐसे कहीं भी सूत्र दिखे ना, तो उनको याद रखना है, संकुल यौगिक कहते हैं अपन उन्हें। किस नाम से जाना जाता है बेटा? संकुल यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इन्हें एक नाम और दे देते हैं, उपसह संयोजक यौगिक। तो आपको ये विशेष बात याद रखनी है। तो ये जो बना है ना बेटा, ये एक संकुल कंपाउंड बना है, संकुल यौगिक बना है। अब नाम क्या है इसका? इसका नाम हो जाएगा, इसमें बेटा क्या होता है, NH3 को एमीन बोला जाता है, एमीन। तो इसका नाम होता है बेटा टेट्रा एमीन जिंक। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लगाते हैं सेकंड, और पीछे लगा देते हैं क्लोराइड। संकुल यौगिक बन गया बेटा, इसको बोलते हैं संकुल यौगिक। याद रखना है ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि अमोनिया जो है अगर शुष्क गैस से, शुष्क सेल से बाहर ना आए तो क्या होगा, तो ये यौगिक बनता है बेटा। ठीक है भाई। तो ये एक तो ये, और एक दूसरा आपको बताया था कि इस सेल जो है लंबे समय तक इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते। अगला जो हमारा पॉइंट है सुनने वाला है, देखो ये एक तो क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, इस सेल का लंबे समय तक उपयोग क्यों नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है बेटा कि ये सेल अपने लॉन्ग टाइम तक इसको यूज क्यों नहीं कर सकते। हम चाहे यूज करें ना करें, अगर सेल को हमने डाल दिया वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। उसका रीजन क्या है, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो सेल के अंदर, आपको मैंने बोला था कि सेल के अंदर एक तो पीतल कैप होती है, बीच में ग्रेफाइट छड़ होती है, पूरा जो पात्र है वो Zn का होता है। तो इसके अंदर मैंने बोला था कि जो पात्र की दीवारों की ओर जो है वो पदार्थ भरा होता है, वो कौन सा पदार्थ भरा होता है बोलो? अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ये बताया था भाई। बोलो भाई, चित्र याद हो गया होगा कल वाला? हाँ जी स्टूडेंट्स, वही सुन रही है मेरी? हाँ बच्चों। यस सर। तो बेटा ये मैंने बोला था कि इसके अंदर विद्युत अपघटन के रूप में 2 पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ तो आपको मैंने बोला था कि ये बीच में एक थैली होती है जिसके अंदर ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। मैं आपको ना कलर भी बता देता हूँ। आप सेल फोड़ोगे ना तो अंदर 2 प्रकार के पदार्थ निकलेंगे, देख लेना चाहिए, फोड़ के देख लेना आज ही। उसके अंदर जो बीच में काले रंग का पदार्थ निकलता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, MnO2। और सफेद रंग का जो पदार्थ निकलेगा वो नौसादर या जिंक क्लोराइड होता है। अब सवाल उठता है कि ये अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा? अमोनियम क्लोराइड मैंने बोला था एसिडिक प्रकृति का होता है बेटा, एसिडिक नेचर का, अम्लीय प्रकृति का होता है। वो इस जस्ते के पात्र का क्या कर देगा बोलो? यस, क्या कर देगा? कल बताया था मैंने। अरे क्या कर देगा? संक्षारण। संक्षारण कर देगा। संक्षारण माने इस सेल में छोटे छोटे छेद कर देगा, गड़ा देगा उसको, तो जिस कारण अंदर से मटेरियल का आना शुरू हो जाएगा बाहर। तो इसका मतलब सेल लीक होना शुरू हो जाएगा।
तो इसलिए लीक प्रूफ सेल बनाने के लिए, कौन सा सेल बनाने के लिए, लीक प्रूफ सेल बनाने के लिए आजकल जिंक क्लोराइड प्लस KOH का मिश्रण ज्यादातर लिया जाता है, ध्यान में रखें। जिंक क्लोराइड के साथ KOH का मिश्रण ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड को अवॉइड करते हैं, उसको नहीं लेते। तो बताओ बच्चों, याद हो जाएगा क्या? यस, हाँ जी। ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए क्या सभी को? बोलो बेटा। हाँ जी बोलिए भाई, सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए क्या? Yes, sir. यस तो क्वेश्चन बोर्ड में बेटा ये दोनों आए हुए हैं कि क्या होता है जब ये जो अमोनिया गैस है, अभिक्रिया के दौरान बनी अमोनिया गैस सेल से बाहर नहीं निकल पाई, तो क्या करेगी? ये तो हार्मफुल इफेक्ट डालेगी। ये अमोनिया गैस जिंक क्लोराइड से क्रिया करके संकुल यौगिक बना देगी। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक उप सहसंयोजक यौगिक, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देगी। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन IIT वगैरह में पूछा हुआ, कंपटीशन में आता है। शुष्क सेल में अमोनिया किस पदार्थ से रिएक्ट करके संकुल यौगिक बनाती है और कौन सा बनाती है, ये इसका IUPAC नाम, ये जो मैंने लिखा है ये IUPAC नेम है। आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल 9th लेसन में, बहुत काफी इंटरेस्टिंग लेसन है वो। और दूसरा आपको मैंने बोला था कि सेल को लीक होने से बचाने के लिए किस विद्युत अपघट्य का आजकल उपयोग होता है, तो किसका होता है बेटा? जिंक क्लोराइड के साथ KOH का यूज होता है। क्लियर? हाँ जी बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लो। हाँ, एक बताओ, इस सेल से कितनी वोल्टता प्राप्त होती है? यस, कल बताया था। कितनी वोल्टता इस सेल से प्राप्त होती है? देखो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, मैंने कल भी बोला था ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद करनी है। 25 ये से लो। 150। कितनी थी, याद है क्या? 1.25 वोल्ट से बोला था ना, 1.25 वोल्ट से था 1.5 वोल्ट तक। क्यों भाई? अब जैसे अगला हम जो सेल पढ़ेंगे ना बेटा, अगला जो हम पढ़ेंगे वो मरकरी सेल है दूसरा, यानी दूसरा जो सेल है बेटा। अब इसका यूज क्या है, यूज तो बताने की जरूरत है क्या आपको? शुष्क सेल को और किस नाम से जाना जाता है? जी बोलो बोलो। अरे भाई, शुष्क सेल को और किस नाम से जाना जाता है? बोलो भाई, किस नाम से जाना जाता है? पेंसिल सेल। तो ये लंबा सा होता है ना, सिलेंड्रिकल होता है, तो पेंसिल सेल भी कह देते हैं। जो सेल के अंदर ये क्या बोलते हैं, रिमोट के अंदर डलता है, घड़ी के अंदर डलता है, वो सेल क्या है? शुष्क सेल ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट खींचो, फिर अपने आगे चलते हैं दूसरे सेल की ओर। जल्दी जल्दी करो, हो जाए बता देना। हो गया सर। चलो, हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? सर नहीं लिया जी। जल्दी करो भाई, मनजीत सिंह। ले लिए जी। ओके, अब देखो बच्चों, अब बेटा जो सेकंड जो सेल आ रहा है ना बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था, प्राथमिक सेल में और कौन सा सेल आता है बच्चों? यस, कल एग्जाम्पल तो देखो बेटा याद होना चाहिए आपको। 4 एग्जाम्पल दे दे, छांटना हो निम्न में से प्राथमिक सेल का जोड़ा कौन सा है। दूसरा आपको उदाहरण दिया था ना, आप भूल गए शायद। बटन सेल कौन सा था। है अभी दूसरा? बटन सेल को क्या कहते हैं? बटन सेल तो निकनेम है।
मरकरी सेल। हाँ, मर्क्यूरी सेल या मरकरी सेल एक ही बात है। इसी को क्या कहते हैं बच्चे? अरे इसी को क्या कहते हैं बेटा? बटन सेल के नाम से जाना जाता है। बटन जानते हो ना, बटन देखा हुआ है आपने, बटन वाला वो हैंड वॉच, छोटे मोटे जो पहले आते थे मोबाइल, ठीक है, गेम वाले उसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो इसमें होना क्या है, इस सेल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर देखो बेटा, इस सेल की अपन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। देखो देखो इस सेल को बेटा मैंने काटा है बीच में से, काट करके अंदर वाला मटेरियल दिखा रहा हूं। ये सेल तो आपने बाजार से खरीदा ही है, ये छोटे वाला सेल भाई। हाँ जी, ये बटन सेल है बेटा। एक बटन सेल को मैंने कट करके दिखाया, जैसे केक को काटते हैं ना इतना इतना। बटन सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल है वो आपको बताने जा रहा हूँ। बटन सेल जो है ना बेटा, उसके भी बाहरी जो पात्र बना होता है किसका है बोलो? यस, किसका पात्र है बेटा? ये जिंक पात्र होता है। ये क्या होता है? Zn का पात्र होता है बेटा। और बीचों बीच ये जो मैंने बना रखी है, ये चाहे इसको आप रोड रूप में दे दो, ये बेटा कार्बन की छड़ होती है। ये जो है ये कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ होती है। कार्बन या ग्रेफाइट की छड़। अब दूसरा, इस सेल के अंदर मटेरियल क्या भरा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस सेल के अंदर बेटा दो पदार्थों का मटेरियल होता है। मेन तो होता है HgO, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा, यानी इसके अंदर विद्युत अपघट्य पूछता है बहुत बार कि भाई इसके सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरा होता है, तो याद रखना है बेटा HgO प्लस KOH का मिश्रण भरा होता है। तो बताओ याद हो जाएगा? संरचना याद हो गई? कई बार इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का कोट भी होता है बेटा, यानी ये जो ऊपर जो इसके कोट है, स्टेनलेस स्टील का कोट है बेटा। स्टेनलेस स्टील का अर्थ जंग ना लगे इसके ऊपर। स्टेनलेस स्टील जानते हो क्या? जंग रोधी लोहा, जिसको स्टील को इस्पात ही तो कहते हो आप। क्या होता है स्टेनलेस स्टील में? क्या क्या मिश्रण होता है? निकल, क्रोमियम और आयरन, और कुछ मात्रा में कार्बन। हेलो, इन तीनों का मिश्रण ही तो क्या होता है भाई? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु ही एलोए। हेलो, अब सुनो, संरचना बताओ, समझ आ गई क्या? बोलो बेटा। हाँ जी, इजी है संरचना तो, बन जाएगी। स्टूडेंट्स, सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर। हाँ बेटा, तो संरचना इजी है, हो जाएगी याद, कोई दिक्कत? चलें फिर आगे। अब देखो आप, अब इसके बाद संरचना के बाद हमें मेन चीज क्या है बोलो? मेन मुद्दा क्या है हमारा? मेन मुद्दा है हमारी केमिकल रिएक्शंस। यूज क्या है वो भी अपने, हाँ, इस सेल से कितना वोल्ट प्राप्त होता है ये भी आपको याद रखना है, याद रखना है। और इस सेल की एक बहुत ही बढ़िया विशेषता बताने वाला हूं, लेकिन पहले रिएक्शन देखो, आपको दो ही चीजें याद रखनी है।
एक तो सेल में कोई विशेष फीचर हो, जैसे पिछले सेल में विशेष 2 क्वेश्चन बने लास्ट वाले, वो उसके विशेष फीचर्स होंगे। और दूसरा, जो सेल की स्ट्रक्चर है वो आपको वैसे रटनी नहीं है, आपको सिर्फ क्या है, चित्र याद रखना है। क्या याद रखना है? डायग्राम बेटा याद रखना है दिमाग में अच्छे से, क्योंकि डायग्राम अगर याद है तो फिर आपके गड़बड़ नहीं होने वाली, ठीक है ना। ये कार्बन रोड और कार्बन पेस्ट साथ में भरे होते हैं, तो अब इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एनोड का काम करेगा, कौन सा कैथोड का। तो बताओ भाई, कौन सा एनोड का काम करने वाला है, कौन सा कैथोड का काम करने वाला है, बताओ। शाबाश, बोलो भाई, कौन एनोड का काम करेगा? जस्ते का पत्र किसका काम करेगा, ये बता दो चलो। अरे भैया, जस्ते का पत्र किसका काम करेगा? बोलो भाई। एल्यूमिनियम। अरे जस्ते का पत्र तो काम किसका करता है, आपको पता ही है। जस्ते का पत्र हमेशा एनोड का काम करेगा इस संरचना में भी। अब जो पेस्ट बचा है, कौन सा पेस्ट, ये HGO वाला, ये किसका काम करने, या ग्रेफाइट जो है, दूसरी जो छड़ है, कौन सी छड़ है बेटा? ग्रेफाइट की छड़। और जिसके चारों ओर HGO जुड़ा हुआ है, वो किसका काम करना शुरू कर देता है? इसके चारों ओर ये काम करता है बेटा कैथोड का। अब यहाँ एक क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है भी, इस जिंक पात्र में ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है? तो वो तो बाद की बात, पहले अपने करते हैं इसके अंदर होने वाली रिएक्शन की चर्चा। अब सुनो, तो सबसे पहले बेटा रासायनिक अभिक्रिया की बात करता हूं, ये याद रखनी है आपको। सेल की रासायनिक अभिक्रिया देखो बच्चों, तो सबसे पहले किसकी बात करूं, बोलो मैं। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा? एनोड पर, यस, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाती है क्या? अब देखो क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में Zn क्या करेगा, बोलो। यस भाई, दो Zn क्या इलेक्ट्रॉन करेगा? त्यागेगा। अब यहां आपको एक बात बता दूं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ये जो अभिक्रिया होती है ना, Zn पात्र के चारों, यहाँ KOH साथ लिया जाता है पहले से ही। अब KOH के अंदर कौन से आयन होंगे, बोलो। यस, KOH के अंदर आयन कौन से होंगे? आपको पूछे कि KOH के आयन बनाओ, K+ और OH-, यही होगा ना। यानी KOH, यानी ये जो अभिक्रिया होती है वो क्षारीय माध्यम में होती है बेटा। किस माध्यम में होती है? क्षारीय। अब क्या होगा, ये जो Zn इलेक्ट्रोड है, यहाँ Zn में +2 आयन में नहीं रहता, ये क्या करता है, जो क्षारीय माध्यम है, क्षारीय माध्यम कौन सा, सुन लो ध्यान से। ये Zn क्या करेगा, एनोड पर ही हो रही है अभिक्रिया, ये क्षारीय माध्यम में OH से रिएक्ट कर लेता है। अब आप कहोगे जी OH से ही क्यों रिएक्ट किया है इसने? OH से रिएक्ट इसलिए किया है क्योंकि ये खुद धनायन है, तो किसके पास जाएगा, ये ऋणायन के पास, ठीक है। तो क्या होगा, देखते जाओ आप, क्या होगा, ये जो Zn है इसका ZnO में क्या हो गया, बोलो। यस, क्या हो जाएगा बेटा, Zn का ZnO में, यस, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब बच क्या गया, देखो बच क्या गया, एक O निकल गया, एक O बच गया, 2 H बच गए, क्या बच गए बोलो। यस, क्या बन गया बेटा, जल। क्या बन गया बच्चों, जल की मात्रा बन गई, ठीक है। अब सुनो, अब ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन हुई है अभी, यानी एनोड पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये लो जी, एनोड की रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। तो इसमें मैं क्या करूं, बोलो। ये निकलना तो पता लग गया ना, कहां से क्या निकला है, ये लो जी, इसको मैं साफ कर देता हूं।
लो जी, अब आप इस दोनों रिएक्शन एनोड पर हुई है ये, तो इसमें क्या करो, जो कट रहा है वो काट दो, क्योंकि हमने चाहे एक छड़ पर 10 रिएक्शन हो, सारों को जोड़कर एक बनाना है। ठीक है, अब इस पे कितनी रिएक्शन हुई है बोलो बेटा, बोलो बच्चों, कितनी रिएक्शन हुई है इसमें? 2। इसको जोड़ करके अपन एक बनाएंगे। क्या करूं बोलो बेटा? जो कट रहा है काट दो बेटा, इस दोनों रिएक्शन में जो कट हो रहा है वो काट दो। क्या कट हो रहा है बोलना, बोलो बच्चे, क्या कट हो रहा है? हाँ जी, Zn+2 दिखाई, Zn+2। लो जी, Zn+2 के ऊपर मैंने लाइन मार दी, कट हो गया। बाकी रिएक्शन लिख दूं मैं? चलो लिखता हूं। ऊपर क्या है बोलो, Zn। फिर उसके बाद मैं क्या करूं, ये 2OH लिख दूं, कोई दिक्कत? आलो जी, लिख दिया। 2OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद क्या बनेगा बोलो, ZnO प्लस H2। अब बताओ बेटा, ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन हो गई, इसको समीकरण नंबर दे दी हमने 1। बताओ ये समझ आ गई क्या आपको पहली रिएक्शन? बोलो बच्चों, Yes, फर्स्ट sir. रिएक्शन क्लियर? सभी को क्लियर होगी क्या? याद रखना, पूछ ले कि OH कहां से आया। अरे OH यहां से आया जो अंदर भरा हुआ है। OH कहां से आया बेटा? ये यहां से आया। आलो जी, यानी KOH के अंदर कौन से 2 आयन होते हैं? K+ और OH माइनस। तो ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन है। देखो, रिएक्शन ही याद करनी है, मैं बार बार कह रहा हूं। पेपर में रिएक्शन अकेला क्वेश्चन आता है, कई बार यूं आता है, कोई वर्णन नहीं पूछेगा, कोई चित्र नहीं पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कि भाई मरकरी सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखो, तो बेटा अपने को ऐसे लिखो। ठीक है, अब बोलो एनोड पर होगी, दूसरा बोलो कौन है? यस, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होने वाली है बोलना भाई। यस, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। क्या होगा बच्चों? अपचयक बोलो। अब अपचयन किस पर संपन्न होगा? हाँ जी, किस पर संपन्न होगा अपचयन? ग्रेफाइट छड़ पर। किस पर संपन्न होगा बेटा? कार्बन छड़ पर। कार्बन छड़ की ओर चारों ओर समान कौन सा है बोलो? अरे कौन सा समान है? HGO, यानी इसका मतलब HGO जो है उसका होगा अपचयन। अब बात बताओ, HGO का अपचयन हुआ है, अपचयन होगा अब, तो बताओ HGO किसका काम करेगा? जिसका अपचयन होता है वो किसका काम करता है बोलो बेटा? यस, बोलो बच्चे, जिसका कैथोड का। अपचयन होता है वो किसका काम करता है? ऑक्सीकरण देखो हाँ, कैथोड का तो काम करेगा करेगा बेटा, लेकिन अपने को पूछ लेता है कई बार भी यहाँ ऑक्सीकारक अपचायक कौन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको याद रखना, Zn जो है, ऑक्सीकारक का सर Zn किसका काम करेगा? जिसका ऑक्सीकरण हो वो किसका काम करता है बोलो? अपचायक का। अपचायक का। और HGO का अपचयन हो रहा है तो ये किसका काम करेगा ऑक्सीकारक बोलो बेटा? ऑक्सीकारक। ये पेपर बोर्ड में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन। और एक बात बताओ, जस्ता जो है, जस्ते का पात्र, जस्ते के पात्र के अंदर पारे का मिश्रण भरा हुआ है, तो क्या यहाँ कोई एक विशेष पदार्थ बन सकता है क्या बोलो? जस्ता और पारा मिला दें तो किस नाम से फेमस हो एकदम जाएंगे? सर जिंक अमलगम। ठीक है ना, किस रूप में जाने जाते? मैंने आपको अमलगम बताया हुआ है, याद है तो आपको, भी याद नहीं तो अलग यस मैटर है। सर बताया था क्या? तो याद रखना बेटा, ZnHG साथ में लिख देते हैं कई बार, ये अपचायक है ये। ठीक है, HGO एक ऑक्सीकारक है। एनी प्रॉब्लम? यहां समझ आ गया बेटा क्या सभी को? यस, ये क्लियर होगी बात। अब सुनो, अब बारी आती है बेटा कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। अब देखो कैथोड पर क्या होगा बेटा,
कि ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है ये कौन ग्रहण करेगा? HgO। HgO ने 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए ग्रहण। लो जी, HgO 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा बेटा? ग्रहण कर लेगा। क्या होगा बोलो? HgO में से O हटना क्या कहलाता है? O का हटना क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन। तो क्या होगा बेटा? अपचयन। Hg में कन्वर्ट हो जाएगा। HgO तो हो जाएगा इसमें कन्वर्ट Hg में, और साथ में क्या बन जाएगा? ये अकेला O ऐसे तो निकल नहीं सकता। अकेला O किस रूप में निकलेगा बेटा? यस, किस रूप में आयन के निकलेगा? रूप में। Hg O के रूप में, यानी O-2। O-2 क्या होता है बेटा? अरे कौन सा आयन होता है O-2? ऑक्साइड। बोलो बेटा। ऑक्साइड। ऑक्साइड आयन। ये ऑक्साइड आयन है, तो ये क्या है बच्चों? पेरोक्साइड। पर ऑक्साइड। परऑक्साइड आयन। वेरी गुड। अब सुनो बच्चों, ये हो गया। अब ये अभिक्रिया में गौर से देख लो। आपको कहते कि HgO में Hg की वैलेंसी बोलो कितनी है? HgO में Hg का ऑक्सीकरण अंक बोलना कितना है? बोलो भाई। दो। H +2 है ना? तो देखो Hg +2 से किस में बदल गया है? Hg में। यानी Hg जो है, HgO में Hg+2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, तभी तो किस में बदला है? ये Hg में कन्वर्ट हुआ है। यानी इसका मतलब यहां अपचयन हुआ है। अब सुनो, अब बारी आती है भी ये जो Hg है, ये तो चलो मिश्रण में पड़ा रहेगा, बट ये ऑक्साइड आयन क्या होगा? ये ऑक्साइड आयन क्या करता है बेटा? KOH, इनका जो मिश्रण होता है वो एक प्रकार का पेस्ट होता है जिसके अंदर जल भी होता है। और चूंकि इस एनोड विक्रिया में जल बन चुका है ना, ये ऑक्साइड क्या करता है बेटा? किसी जल से रिएक्ट कर लेता है। आलोच, इसी जल से रिएक्ट कर लेता है। बोलो क्या बनेगा? बोलो, शाबाश। क्या बनना चाहिए? आइडिया लगाओ। एक H इसको दे दे तो ये भी OH, ये पहले से OH है। कितने OH? दो यस। OH। अरे कितने OH? लो जी, ये रिएक्शन कंप्लीट। कैथोड पर होगी 2 रिएक्शन। 2 को मैं क्या करता होता हूं? बोलो भाई। 2 का अपने क्या करते होते हैं बेटा? बोलो। 2 को किस रूप में कन्वर्ट प्लस करते होते हैं? एक रूप में कन्वर्ट करते हैं। 2 को बनाते हैं 1। बनाएं क्या 1? चलो 2 को 1 बनाते हैं। बनाओ भाई, 2 को 1 बनाओ। क्या कट रहा है बच्चों? कट क्या रहा है? ये कट रहा है। ये कट गया। बाकी जोड़ दो, सारी रिएक्शन जोड़ो। क्या है बेटा? बोलो। ये HgO, हाँ जी, प्लस ये HOH। HOH को क्या लिख दूं भाई? अरे HOH को क्या लिख H2O। दूं? और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद Hg प्लस 2OH माइनस। लो जी, तो बेटा ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई बेटा हमारे पास? बोलो। अरे समीकरण नंबर 2 हो गई क्या? नहीं बताओ बेटा, समझ आ गई क्या ये बात? बोलो बच्चे, समझ आ गई ना? अब अपन क्या करते हैं? सेल की संपूर्ण अभिक्रिया के लिए क्या करूंगा बेटा मैं? यस, सेल की संपूर्ण अभिक्रिया के लिए मैं क्या करने वाला हूं? बोलो बच्चे, क्या करूं मैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। हाँ जी, 1 व 2 को जोड़ने पर, लो जी मैं जोड़ रहा हूं, सुन लो ध्यान से। पहली अभिक्रिया ऊपर वाली, सिर्फ ये यूज करनी है, ठीक है? हाँ जी, क्या होगी बोलो? यहाँ लाइन खींच देता हूँ, मिक्स ना हो। हाँ जी, ऊपर क्या है बेटा? Zn प्लस 2OH माइनस, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद ZnO प्लस H2O। हाँ जी,
उसके नीचे ये लिखो HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद Hg प्लस 2 OH माइनस, दोनों को दिया जोड़। लो जी, जोड़ करके बताओ भाई क्या बनेगा, क्या कट रहा है पहले तो वो काटो आप, 2 क्या कट रहा है इलेक्ट्रॉन बेटा बोलो। जल और 2 OH माइनस। 2 OH से OH कट रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट रहा है, और कुछ जल से जल। जल से जल कट रहा है। बच क्या गया देख लो, इधर इधर क्या है बेटा बोलो। Zn नीचे क्या है HgO, तीर के बाद क्या है ZnO। देखो कितनी सिंपल अभिक्रिया बन गई सेल की, साफ पता लग रहा है कि Zn का ZnO में क्या हुआ है, बोलो बेटा। Zn का ZnO में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। O जुड़ रहा है ऑक्सीकरण, HgO में O निकल रहा है तो अपचय। अपचयन। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको पूछ ले कि शुष्क सेल और मरकरी सेल में से स्थिर वोल्टता किस सेल से प्राप्त होगी और क्यों। क्वेश्चन मेरा दोबारा सुन लीजिए। शुष्क सेल और मरकरी सेल में से स्थिर वोल्टता, मैंने बोला था ना कांस्टेंट जो वोल्टेज है वो किससे प्राप्त होगी और क्यों, तो हमारा जवाब होगा कि मरकरी स्थिर से। वोल्टता मरकरी सेल से प्राप्त होगी। कारण, कारण क्या होगा बोलो, क्योंकि कारण ये है कि मरकरी सेल की संपूर्ण अभिक्रिया में कोई किसी प्रकार का आयन नहीं है, क्योंकि आयन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, विलयन में चले जाते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दर्शाते रहते हैं। लेकिन इस संपूर्ण अभिक्रिया में कोई आयन नहीं है। जब संपूर्ण अभिक्रिया में कोई किसी प्रकार का आयन ना हो तो उस सेल से प्राप्त होने वाली जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होगी, स्थिर वोल्टेज का, स्थिर वोल्टेज जो है वो प्राप्त होगी। तो बताइए बेटा ये क्लियर हो गया क्या। हाँ जी बोलो बच्चों, कोई एनी डाउट, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो आप। मरकरी सेल मैंने आपको बता दिया। यूज क्या है, तो हैंड वॉच में, छोटे मोटे खिलौनों में, कैलकुलेटर्स वगैरह में, ठीक है, इन सभी में, या लेजर लाइट वगैरह में, इन सभी में इसका यूज होता है। तो बोलो बच्चों क्लियर होगी क्या बात, कर लोगे रिएक्शन। हाँ बेटा रिएक्शन कर लोगे क्या, इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे ये करना है। हाँ जी बोलो यस नो, सभी को क्लियर। अनिल कुमार, पुष्पिंदर, शुभम, रीमा, प्रिंसी, सभी को बेटा समझ आ गई बात क्या। शिव भगवान, शिव भगवान समझ आ गया क्या। यस सर। विनोद कुमार, विनोद, यस सर। ओके बेटा। तो सेल की जो रिएक्शंस है ना बेटा थोड़ा सा समझ के करना। मेन तो देखो संरचना है, जिस बच्चे को संरचना आ गई तो वो क्या करता है, संरचना के अंदर जो मटेरियल होता है वो ही आगे रिएक्शन करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। तो आप ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो। हमारे दोनों प्राथमिक सेल फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। चलो खींच लीजिए आप स्क्रीनशॉट फटाफट। जल्दी करो भाई, हो गया। हाँ जी हो गया बेटा, क्या हो गया Yes, sir. स्क्रीनशॉट बेटा। यस सर। सर चैप्टर कितने दिनों का रहा है, चैप्टर रहा है बेटा 3 दिनों का, 3 या 2 दिन का। हो सकता है अभी मंडे को या कल ही पूरा हो जाए,
ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टॉपिक सिर्फ दो ही रहे हैं, जैसे सेल, दो सेल रह गए, सीसा संचायक सेल थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि वो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों अभिक्रिया देगा। और फिर ईंधन सेल और फिर संक्षारण, फिर खत्म है, तीन टॉपिक ही रहे गिने चुने, तीन टॉपिक अपने। जैसे सीसा संचायक सेल थोड़ा बड़ा है, हो सकता है एक लेक्चर में पूरा हो, ठीक है ना, और ईंधन सेल छोटा ही है, ज्यादा नहीं है, ईंधन सेल और संक्षारण एक साथ हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा दो या 3 दिन बस, ठीक है। बड़ा है काफी लेसन, लेकिन बेटा बहुत सी बातें, नई चीजें आपने सीखी अभी, नई चीजें, क्यों भाई, मैंने हर बात आपको बताई है, इसको बस आपने पढ़ना है, इस नोट्स को अच्छे से याद कर लेना है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जाएगा इनसे बाहर, ये मेरी गारंटी। बुक नहीं उठाओगे तो भी आपका क्या कहते हैं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो आप आराम से। चलो ये हो गया क्या, बोलो बच्चे, क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया क्या सभी को, बोलो भाई। चलें बच्चा, यस आगे सर। चलें भाई। देखो बच्चों, मरकरी सेल के बाद अपने बात आती है बेटा, द्वितीयक सेल स्टार्ट करने वाले हैं। द्वितीयक सेकेंडरी सेल होता है बच्चों, और सेकेंडरी सेल आप अच्छे से जानते हो किसे कहते हैं अपन, आपको मैंने बता दिया कि वे सेल जिन्हें बार बार निरावेशित होने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है, और जिस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो उत्क्रमणीय होती हैं, तो उस सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं, ठीक है। तो अब द्वितीयक सेल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द्वितीयक सेल में हमारा बेटा जो पहला सेल है ना, उसका नाम है बेटा सीसा संचायक सेल, इंग्लिश में कह देते हैं लेड कलेक्शन सेल, लेड कलेक्शन सेल कह देते हैं बच्चों। अब क्या है बेटा, लेड कलेक्शन सेल जो है ना, इसकी बेटा संरचना जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं ज्यादा इसकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने देखो, क्योंकि देखो ये सीसा संचायक सेल जो है वो क्या है बेटा, द्वितीयक सेल है, यानी इस सेल में निरावेशित होते हुए, निरावेशित व आवेशित होने पर अलग अलग रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो कहने का अर्थ कि ये सेल जब अपन, निरावेशित कब होगा सेल बच्चों, निरावेशित कब होता है, जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है, हमने सेल से कोई युक्ति जोड़ दी तो उससे लगातार क्या होगा, डिस्चार्ज होता रहेगा। अब होता क्या है इस सेल में, आपको इसकी संरचना मैं समझा दूं फटाफट, उसके बाद अपने क्या करते हैं, इसकी रिएक्शंस जो है वो तो कल होगी, सुन लो ध्यान से। कैसी संरचना होती है बेटा, स्ट्रक्चर बनावट संरचना, देखो ये बेटा एक विद्युत रोधी पात्र होता है, विद्युत रोधी पात्र, ये लो जी। अब विद्युत रोधी पात्र किसका हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, और बैकेलाइट का हो सकता है, सबसे बेटर। बैकेलाइट क्या होता है, बिजली की स्विच बनाते हैं जिससे, प्लास्टिक हो सकता है, बैकेलाइट हो सकता है। अब इस पात्र के अंदर क्या होता है बेटा, दो टाइप की छड़ें लगी होती हैं, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं इस छड़ के अंदर। क्या होता है बेटा, सुन लो ध्यान से, मैं चित्र बना देता हूं, ध्यान से देखो।
ये बेटा मैंने पात्र बना दिया है, इस पात्र के अंदर मैंने लगा दी हैं छड़ें। अब आपको बता दूं, इनमें एक प्रकार की छड़ें जो होती हैं, दो टाइप की छड़ें हैं बेटा इसमें। जो छड़ें बनाई है मैंने किस संख्या के आधार पर, सम संख्या में बनाई है। देखो आप, सम संख्या में क्यों बनाई है, क्योंकि आप जानते हो बेटा सेल एक सेल में कम से कम कितने छड़ होती हैं, दो। तो ये मैंने कितने सेल को जोड़ दिया, तीन सेल को, तीन सेल को जोड़ दिया बेटा, ये ध्यान में रखना है। अब होता क्या है बेटा इसके अंदर, इसके अंदर बेटा स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो आप गौर से ध्यान से, इसकी संरचना इस टाइप से होती है। लो जी, अब मैंने अलग अलग छड़ों का कनेक्शन कर दिया है बेटा। अब जो ये व्हाइट छड़ आपको दिख रही है बेटा, व्हाइट छड़, ये व्हाइट जो छड़ है ना बेटा, ये वाली, ये जो व्हाइट छड़ मैंने आपके लिए बनाई है, ये याद रखना पीबी छड़ है बेटा, ये पीबी छड़, पीबी शीशे की छड़ है बेटा, ठीक है। और जिसके ऊपर आपको लेप दिखाई दे रहा है, लेप दिख रहा है ना आपको, ये मैंने लेप किया हुआ है, ये वाला, ये जो लेप की हुई छड़ लग रही है, ये बेटा PbO2 की छड़ है, यानी इनके ऊपर लेड ऑक्साइड का लेप किया होता है। दो प्रकार की छड़ है, जो पीबी छड़ है वो तो काम करती है बेटा एनोड का, और PbO2 छड़ करती है काम कैथोड का, स्टार्टिंग में निरावेशित होते समय। तो यानी हम कह सकते हैं यहां जोड़ने का काम करें तो अपन प्लस माइनस दिखा सकते हैं अपने, ठीक है। और ये दोनों जो छड़ें होती हैं ये भरी रहती हैं बेटा विलयन के अंदर। अब विलयन किसका होगा, आप बताने की जरूरत है क्या, आपको बताओ क्या होता है इन्वर्टर की बैटरी में, किसका विलयन होता है, बता दो फटाफट। गंध कमल। यस, हाँ जी बोलो, गंध किसका, गंधक का तेजाब होता है बेटा, बिल्कुल सही है। हेलो जी, गंध कमल भरा होता है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और ये किस फॉर्म में होता है, तनु अवस्था में, मैंने बोला था ना। अब पूछ लेता है भी इसका घनत्व कितना होता है, तो याद रखना 1.3 ग्राम प्रति मोल, 30 ग्राम प्रति मोल। घनत्व पूछ लेता है बहुत बार भी। सीसा संचयक सेल में प्रयुक्त गंधक के तेजाब का घनत्व कितना होता है, तो 1.30 ग्राम प्रति मोल होता है, ध्यान में रखना आप। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा सीसा संचयक सेल की, ठीक है। ये बाकी अपने कल करते हैं। दो छड़ें हैं, ध्यान में रखना, एक लेड की छड़ है, एक लेड ऑक्साइड की छड़ है, ठीक है। तो बाकी अपने कल कर लेते हैं। इसका ये स्क्रीनशॉट खींच लो, कल सीधी रिएक्शन समझा दूंगा आपको मैं, जल्दी खींच लीजिए भाई। हो गया सर। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं अपने, गुड बाय।